कारी साहब, एक तो इस तरह के हम बयानात देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म आए रोज़ दे रहे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं उनकी तरफ से, और इलेक्शन में जो ताख़ीरी हरबे हैं ये या ताख़ीर ये हमारे मुल्क में इसकी हमारे मुल्क की तारीख़ में मौजूद है, इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि फ़लाँ महीने की फ़लाँ हफ़्ते में जो है वो इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, तो उसके बावजूद आप क्यों समझते हैं कि ये चहमगोइयाँ क्यों हो रही हैं, और क्या कहीं कोई तासुर या कोई ख्वाहिश मौजूद है कि इलेक्शन डिले हो जाए? देखिए, आपने सही मेरे ख्याल से बड़ा पॉपुलर कॉर्ड जो है उसको टच किया है। जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में ऐसी तारीख मौजूद है, ऐसे हवाले मौजूद हैं कि इंतखाबात जो हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए, मगर हम एक बात आसानी से भूल जाते हैं कि वो 2 मरतबा हुआ जो लंबे अरसे तक चले, और दोनों मरतबा मुल्क में फ़ौजी हुकूमत मुसल्लत थी। सबसे पहले ये काम अयूब खान ने किया, जिन्होंने तख्ता उलटने के बाद एक नया सिस्टम दिया जिसको बीडी सिस्टम कहते थे, और उसके बुनियाद पर 11 साल तक मुल्क पे मुसल्लत रहे। उसके बाद दोबारा फिर यही काम हुआ, जनरल ज़ियाउल हक साहब जो इस्लाम का नाम लेके निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा के आए थे, और 90 दिन में इलेक्शन कराने का वादा करके फिर वो 10 साल तक वो भी मुसल्लत रहे। ये किसी सिविलियन ने नहीं किया है कभी, सवाए एक एक्सेप्शन के, और वो है इमरान खान साहब, जिनकी पीटीआई की 4 साल हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बावजूद कि आप लोकल बॉडी के इलेक्शन कराएं पंजाब में, इलेक्शन नहीं हुए। तो हक़ायक़ है ना, बट अदरवाइज़ किसी सिविलियन हुकूमत ने इनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कभी मुलतवी नहीं किया है। एक तो ये रिकॉर्ड गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तो नहीं किया, लेकिन अभी हमारे पास जी मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। देखिए, ये आइनी तौर पर अगर आप देखें तो इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये मैंडेट उनका है। ठीक, अगर आप असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़ देंगे इसलिए कि आपको अपनी पॉपुलैरिटी साबित करने के लिए ये करना ज़रूरी है, तो प्रॉब्लम्स होंगे। ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आपका साथ नहीं देंगी तो प्रॉब्लम होंगे। फिर आपने जल्दबाजी में जिस तरीके से नेशनल असम्बली को तोड़ने की कोशिश की गई है, वो भी आइनी तरीक़ाकार नहीं है। अगर अपनी मकबूलियत साबित करने का मतलब ये है कि पहले से मौजूद आइनी इदारों को हवा में उड़ा दिया जाए, तो फिर सदके जाएं इस ख्वाहिश के भी और इस रवैये के भी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, इस वक्त की सूरत हाल क्या है? हुकूमत कह रही है कि जनाब हम इलेक्शन करा रहे हैं, हम तो तैयार हैं इसके लिए, हम आए इस काम के लिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनाब हमारा काम ही इलेक्शन कराना है, हम वो भी करा लेंगे। कोई सियासी जमात मुतालबा नहीं कर रही है कि आप इलेक्शन मुलतवी कर दें। 31 जनवरी की डेडलाइन मौजूद है, फिर ये इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे की दरफुतनी किसने ईजाद की है? तो बुखारी साहब, जो मेरा सवाल था कि कहीं कोई तासुर या कोई ख्वाहिश मौजूद है देखिए, जिसकी वजह से बार-बार मैं अर्ज करूं, अब आप इसका मुद्दा सिर्फ एक साइड पे डाल सकते हैं, और वो है आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। उसी के ऊपर ये एक्सप्रेशन कास्ट की जा रही है कि शायद वो इलेक्शन होने नहीं देंगे। मेरे ख्याल से बज़ाहिर तो ऐसे शवाहद मौजूद नहीं है। एक सांस में 2 बातें नहीं की जा सकती। एक ये कहा जा रहा है, और मैं बड़े यानी अजीब गुस्से की कैफियत में ये कह रहा हूं कि एक लाडले को लाया गया और बस इक़्तिदार उसको देने ही वाले हैं, और दूसरी सांस में कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं करा रहे, इलेक्शन मुलतवी हो जाए। विच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट शुड आई ट्रस्ट? दोनों जिद है ना एक दूसरे की। एक तरफ आप कह रहे हैं एवरीथिंग इज ऑल ऑर्गेनाइज, देखें क्या प्रोटोकॉल से आया है, वहां से एम्बेसडर जो हाई कमिश्नर था उसने उसको सी ऑफ किया है, यहाँ बिसात बिछाई जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि कौन नहीं कराना चाह रहा है? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये एक बाकायदा आइनी तकाजा है, पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि जो ताख़ीर हुई है, वो कहते हैं ना, हुई ताख़ीर मगर कुछ बायसे ताख़ीर भी था। आपको किसने कहा था कि आप दोबारा वो जो है मरदमशुमारी कराएं? आपको किसने कहा था कि आप एक ऐसी मीटिंग में शरीक हों जिसने ये फैसला किया कि ये जो वेरिफिकेशन है इसकी, ये करके इसको पब्लिश कर दिया जाए मरदमशुमारी को? तो बुखारी साहब, जो जाते जाते ये सीसीआई मीटिंग का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन दिया, तो जाते जाते ये करके जाना, ये भी तो ये कहा जा रहा है ना कि इलेक्शन का जो इलेक्शन में ताख़ीर किए जाने के लिए ये किया गया। करेक्ट। देखिए, उसके बाद अगर आप हल्का बंदियां ना करें और कोई एक आदमी जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट ले जाए, हाई कोर्ट में रिट ले जाए, तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं है।
क्योंकि अगर आपने मरदमशुमारी को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है तो हल्का बंदियाँ तो होनी है, हल्का बंदियाँ होंगी तो वोटर लिस्ट तो अपडेट होनी है, और इसके अंदर कानून और आइन में गुंजाइश दी गई हुई है कि आपके पास 90 दिन इस काम के लिए हैं, उसके बाद 54 दिन में आपने ये काम करना है। ये सारे दिन मैंने तो मुकर्रर नहीं किए हैं ना। अगर इलेक्शन कमीशन उन डेज़ को यूटिलाइज करके अपना काम पूरा कर रहा है ताकि बाद में कोई उंगली ना उठाए, कीड़े ना निकाले जाएँ इलेक्ट्रल प्रोसेस में, तो इसको आप उस तरह की ताख़ीर नहीं कह सकते कि कोई एक मिलिट्री डिक्टेटर या कोई एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है इलेक्शन से भाग रही है या इलेक्शन नहीं कराना चाह रही है। मेरा ख्याल ये है कि 31 जनवरी को, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ और गवाह रहिएगा कि हमने अपने प्रोग्राम में ये कहा था, 31 जनवरी से पहले पहले इलेक्शंस होने हैं। अगर ना हुए फिर कभी नहीं होंगे। पूछें क्यों? एक तो ये कि प्रेशर्स हर तरफ से बढ़ रहा है, दूसरा ये कि सेनेट के आधे लोग रिटायर हो जाएंगे। अगर आपका इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा तो उनको इलेक्ट कौन करेगा? मतलब है कुछ थोड़ी सी दानिशमंदी का भी तो काम करना चाहिए ना। हाउ कैन द सुपर हाउस बी हाफ? अगर उसकी इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं है तो उनका इलेक्शन कैसे होगा? तो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझने से कासर हूँ कि क्यों ऐसा तासुर दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से इस निगरान हुकूमत के पास इलेक्शन 31 जनवरी से पहले कराने के अलावा कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा चारा नहीं है। जी ठीक। तो बुखारी साहब, ये जो भी एहसन इकबाल साहब ने कहा है, तो क्या इस दफ़ा भी कोई लाडला है, और जो जिस अजाले की वो बात कर ररहे हैं वो क्या है? वो हाँ, मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी हमें बात कर लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि काकड़ साहब जो बोले हैं उनके ऊपर सवाल हुए थे, वैसे तो बहुत बेतुके सवाल हुए थे उनको लम्स यूनिवर्सिटी में। मुझे हैरत है, वो हुसैन हक्कानी साहब हैं बाहर, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उनका जिस तरह के लो लेवल सवालात पूछे गए, ऐसे सवाल पूछने वाले मुस्तकबिल में सिर्फ शेख रशीद बनेंगे। उनमें से कोई कायदे आज़म या लियाकत अली ख़ान या मोहम्मद अली जौहर नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। आप यहाँ आ गए हैं, आपके पास वहाँ जाने का वक्त नहीं है, ये सवाल है, ये यूनिवर्सिटी का लेवल है सवाल पूछने का। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वहाँ बोलें। उन्होंने कहा कि जनाब पहली बात तो ये है कि ऐलान हो चुका है कि इलेक्शन 31 जनवरी से पहले होने हैं, तारीख भी आ जाएगी। लेकिन क्या आइन सिर्फ यही कहता है कि फलां तारीख को आप इलेक्शन करा दें? और भी तो आइन के बहुत सारे तकाजे हैं ना, तो हमें उसको भी देखना होता है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि उनकी गुफ्तगू में सबसे अहम बात है वो ये है कि PTI के ऊपर पाबंदी नहीं लग रही। ये मेरे लिए एक रिलीफ है कि मैं जिस तरह से कहा जा रहा था, प्रोपेगेंडा हो रहा था, सोशल मीडिया कह रहा था PTI का कि जी ये बैन करेंगे पार्टी को, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि किसी एक सियासी जमात ने इसको एंडोर्स नहीं किया। हत्ता कि मुस्लिम लीग के बेपनाह लोगों ने बयान दिए कि हम किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगने के खिलाफ हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, हर जमात की लीडरशिप ने कहा, जमात इस्लामी ने कहा, JUI ने कहा, आपको पता है पीपल्स पार्टी ने कहा, मैंने कहा कोई पार्टी ऐसी नहीं। लेकिन ना मौलाना फजल रहमान से ज़्यादा माशाल्लाह दुश्मनी इमरान खान के साथ किसी और की है। उन्होंने भी कहा कि हम पार्टी के ऊपर पाबंदी लगने के खिलाफ हैं। तो जब इस तरह की गुफ्तगू हो रही है तो मेरे ख्याल से इसको इसी स्पिरिट में लेना चाहिए, यानी सियासी बलूगत का मुजाहरा किया जा रहा है दीगर पार्टियों की तरफ से। अब आ जाइए जनाब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बहुत हो रही है उसके पर। लेकिन बुखारी साहब, मेरा सवाल वहीं पर रह गया, एहसन इकबाल वाला। मैं आ रहा हूं कि वो किस अजाले की बात? मैं वहीं आ रहा हूँ जनाब, मैं वहीं आ रहा हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि इलेक्शन लॉज सबके लिए एक जैसे हों, सबके पास एक जैसी अपॉर्चुनिटी हो और ट्रांसपेरेंट और गैर जानबदार इलेक्शन इंश्योर कर दिए जाएँ। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, जब इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पहले पीपल्स पार्टी ने शुरू की और अब कई दूसरी तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं, एक तो मैं ये नहीं समझता कि लेवल प्लेइंग फील्ड का अगर ये मकसद है कि 2018 की तरह से किसी एक पार्टी के सुपुर्द इक़्तिदार कर दिया जाए, चाहे RTS बिठाना पड़े, चाहे पोलिंग एजेंट भगाने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो इसको तो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि इस गाब में अपने अपने एजेंडाज जो हैं वो उनकी तकमील के लिए कोशिशें नहीं की जानी चाहिए। यही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कल तक यकजान दो कालब थे। इक़्तिदार में इनका इत्तेहाद था, उससे पहले PDM में पीपल्स पार्टी शामिल थी इनिशियली, अगर आपको याद हो। इख्तलाफ जिन बातों पर हुआ था, आज वो कह रहे हैं कि नून लीग बहुत लाडली हो गई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि जब आपने PDM से निकलने का फ़ैसला किया था वो किसके कहने पे किया था? जब आपने बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ी थी वो किसके कहने पे तोड़ी थी? जब आपने
सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन करवाया था पीपल्स पार्टी के वोट पीछे से दिलवा के, वो किसके कहने पे किया था? अगर आपका मकसद ये कहना है कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है नून लीग से करवा रही, तो यही काम आप भी माशाल्लाह कर चुके हैं। एनीवे